तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरसीसी डिजाइन एंड ड्राइंग्स में हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है जी, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो हमारा चैप्टर है हम डील करेंगे प्री स्ट्रेस की कॉन्सेप्ट के बारे में, उसका प्रिंसिपल क्या है और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट और मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट के जो मेथड्स रहते हैं जैसे प्री टेंशनिंग मेथड और पोस्ट टेंशनिंग मेथड रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है। ठीक है जी, इसके बारे में समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो हमारा जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, अनडिजायरेबल जो स्ट्रेसेस अकर्ड होती हैं उनके लिए हम जो प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग करते हैं, कोई भी अगर हम बात करें टेंडेंट्स बनाते हैं, ठीक है जी, तो ये इनका काम है जो वर्किंग लोड्स में अनडिजायरेबल स्ट्रेसेस आती हैं वर्किंग लोड के में, तो उनको काउंटरैक्ट करने के लिए हम इस जो प्री स्ट्रेस मेथड्स हैं वो हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पता होंगे इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेसेस क्या है, इसका जो काम रहेगा। तो प्री स्ट्रेसिंग इज द इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेसेस। तो ये बात ध्यान दीजिए, जो प्री स्ट्रेसेस है इज द इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेसेस। प्री स्ट्रेसेस is the initial application of stresses। ठीक है जी, तो स्ट्रेसेस का इनिशियल एप्लीकेशन ही क्या है, प्री स्ट्रेस है। ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग बोलते हैं इसको। तो कंट्रोल्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्ट्रेसेस controlled in magnitude and direction। कंट्रोल्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। प्री स्ट्रेसिंग क्या है, इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेसेस कंट्रोल्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये बात ध्यान रखनी है प्री स्ट्रेसिंग के बारे में। ओके, तो इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर जो अनडिजायरेबल जो स्ट्रेसेस क्रिएट होती हैं या उनको काउंटरैक्ट करने के लिए हम इस तरह की जो प्री स्ट्रेसिंग है यूज करते हैं। ठीक है जी, हम बात करेंगे यहाँ पे इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर to counteract the undesirable stresses due to working load, thus when the pre-stressed concrete member is subjected to external loads, subjected to external loads ठीक है, subjected to external loads,
the already induced compressive stresses in concrete, the already induced compressive stresses in concrete will neutralize the tensile stresses developed in the member on loading. The tensile stresses developed in the member on loading. ठीक है जी। तो प्री स्ट्रेसिंग क्या है? प्री स्ट्रेसिंग इज इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेसेस कंट्रोल्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर। कोई अगर हम स्ट्रक्चरल मेंबर की बात करते हैं तो जब अनडिजायरेबल स्ट्रेसेस वर्किंग लोड, किसी वर्किंग लोड पे अगर अनडिजायरेबल स्ट्रेसेस क्रिएट होती हैं तो उनको काउंटरैक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन, ठीक है जी, तो हम प्री स्ट्रेसिंग मेथड्स जो है यूज करते हैं ताकि इसको अनडिजायरेबल स्ट्रेसेस को क्या काउंटरैक्ट किया जा सके। तो अगर किसी भी अगर बात करें प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर पे अगर कोई एक्सटर्नल लोड लगता है, देन जो ऑलरेडी इंड्यूस्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस हैं वो क्या कर देती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। न्यूट्रलाइज द टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द मेंबर ऑन लोडिंग। ठीक है जी, तो न्यूट्रलाइज कर देती हैं जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल लोड्स की, जब वो इंपैक्ट करता है हमारे स्ट्रक्चर पे, किसी मेंबर स्ट्रक्चरल मेंबर पे। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्टेंट स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन टेंसाइल जोन। जो रिजल्टेंट कंप्रेसिव जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस रहेंगी टेंशन जोन में, वो क्या होंगी? will be eliminated or get reduced to great extent. Pre-stressing is commonly introduced by tensioning the steel reinforcement. ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखनी है। जब यहाँ से हमें पता क्या चलता है, जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो क्या होती हैं, हम उसको एलिमिनेट कर पाते हैं और वो रिड्यूस हो जाती है, बहुत काफ़ी हद तक हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं इस मेथड से। और जो प्री स्ट्रेसिंग हम करते हैं ये ओनली जो रिइंफोर्समेंट, स्टील रिइंफोर्समेंट होती है उनके लिए ही यूज की जा सकती है। ठीक है जी, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है प्री स्ट्रेसिंग के बारे में। और उसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या रहती है जब हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की बात करते हैं। ठीक है, तो दो मेथड भी हैं हमारे स्ट्रेसिंग, जब हम प्री स्ट्रेस करते हैं, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग का मतलब है जब हम हमारा जो रिइंफोर्समेंट कर रहे हैं उसको बिफोर द कंक्रीटिंग हम उसको क्या करें, टेंशनिंग करते हैं कोई भी टेंडेंट्स को, तो उस टाइप को हम बोलते हैं प्री टेंशनिंग मेथड्स। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं पहले एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द प्री स्ट्रेस कंक्रीट। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, तो क्या एडवांटेज रहेंगी प्री स्ट्रेस कंक्रीट की, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं जो प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग हम कर रहे हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज की। Advantage of pre-stressed concrete. The technique of pre-stress eliminate cracking of concrete under all stages of loading, and the entire section of the structure take part in resisting the external loads.
तो जो हमारे प्री स्ट्रेसिंग टेक्निक है ये एलिमिनेट करती है क्रैकिंग को। ठीक है जी, बहुत हद तक हम इसको क्या करते हैं, अंडर द लोडिंग कंडीशंस जो क्रैकिंग क्रिएट होती हैं या अकड़ होती हैं किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर में, तो उनको एलिमिनेट करने का काम क्या है, प्री स्ट्रेसिंग मेथड से हम कर सकते हैं, इस टेक्निक से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द टेक्निक ऑफ pre-stressing eliminates the cracking of concrete at under all stages of loading, under all stages of loading। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, बेस्ट एग्जांपल रहेंगे कंक्रीटिंग के लिए। ठीक है जी, कंक्रीट हम क्यों प्रोवाइड, प्री स्ट्रेसिंग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्रैकिंग जो आती है कंक्रीट में उसको एलिमिनेट किया जा सके किसी भी स्टेजेस, लोडिंग का जो स्टेज है, ठीक है जी, उस पे। और हम सेकंड अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो द कंक्रीट डज नॉट क्रैक एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रोजन ऑफ स्टील गेट्स मिनिमाइज्ड। तो जब क्रोजन होता है स्टील पे, क्रोजन की इफेक्ट्स आती है, तो उसको भी एलिमिनेट करने में हेल्प करती है प्री स्ट्रेस कंक्रीट अगर मेथड हम टेक्निक यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो क्या रहेगा, द कंक्रीट डज नॉट क्रैक, द कंक्रीट does not crack and the possibility of corrosion, the possibility of corrosion of steel gets minimized। ठीक है जी, तो क्रोजन ऑफ स्टील के इफेक्ट्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं और क्रैक्स को भी मिनिमाइज किया जा सकता है बाय द प्री स्ट्रेसिंग टेक्निक। ठीक है जी, और क्या एडवांटेज रहेंगी प्री स्ट्रेस कंक्रीट टेक्निक की, मेथड्स की जो हम यूज करते हैं। प्री स्ट्रेसिंग नीड्स अबाउट 1/3 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ स्टील। ठीक है, जो प्री स्ट्रेसिंग है वो उसको 1/3 ऑफ क्वांटिटी चाहिए स्टील की। ठीक है जी, और जो हमारी 1/4 जो क्वांटिटी रहेगी वो कंक्रीट की रहेगी एज कंपेयर टू आरसीसी। ठीक है जी, जब हम आरसीसी यूज करते हैं तो उसमें हमारी जो कॉस्ट है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है जी, तो इसका और भी क्या है हमारा एडवांटेज रहेगा जब हम प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट यूज कर रहे हैं। तो प्री स्ट्रेसिंग क्या जरूरत है, प्री स्ट्रेसिंग needs about 1/3 of the quantity of steel, and 1/4 of the quantity of concrete। ठीक है जी, तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है क्योंकि कंक्रीट ऑफ स्टील की 1/3 चाहिए इस केस के लिए, प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट टेक्निक के लिए। ठीक है जी, और 1/4 जो क्वांटिटी होती है हमारे कंक्रीट की होती रहती है। ठीक है जी, तो अगर नेक्स्ट है लाइटर एंड स्लेंडर मेंबर्स आर पॉसिबल विद द यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड स्टील। तो जो लाइट और जो हमारे स्लेंडर मेंबर होते हैं वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, जब हम प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट टेक्निक यूज करेंगे तो इस तरह के जो मेंबर हैं वो हम यूज कर सकेंगे क्योंकि इसमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट रहती है
और इसमें स्टील हाई स्ट्रेंथ रहता, हाई जो जिनकी स्ट्रेंथ ग्रेट रहती है, ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जिनकी ज़्यादा रहती है कंक्रीट की और स्टील की, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, लाइन लिखेंगे लाइटर एंड स्लेंडर, lighter and slender member, lighter and slender member are possible with the use of high strength, concrete and steel। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो लाइटर एंड स्लेंडर मेंबर्स भी पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि हाई स्ट्रेंथ हम यहाँ पे स्टील की और कंक्रीट की यूज करते हैं। ओके, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं। और अगर प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करें, अगर बीम हम यूज करते हैं, बीम्स अगर बना रहे हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट से, डेड लोड प्रैक्टिकली क्या होता है, न्यूट्रलाइज हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांटेज की, एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, तो नेक्स्ट हमारे एडवांटेज करेंगे नंबर 5। ठीक है जी, 5th नंबर पे हम डिस्कस करने वाले हैं इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम्स, इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम्स, बीम्स को जो डेड लोड है उसको हम क्या कर सकते हैं, डेड लोड को हम प्रैक्टिकली न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। डेड लोड आर प्रैक्टिकली न्यूट्रलाइज। ठीक है जी, तो प्रैक्टिकली हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम्स को। इससे होगा क्या, हेंस लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो हम जो लॉन्ग स्पैन, अगर हमें जरूरत है लॉन्ग स्पैन बीम की, तो हम वो वहां पे क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट टेक्निक से। ठीक है जी, तो अगर यहाँ पे क्या होगा, इसमें सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से हम जो यूज करना बहुत आसानी रहेगी। ठीक है जी, तो क्या होगा, हेंस लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर, long span structure, and long span structure are possible because of reduction in self weight of बीम। ठीक है जी, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर या बीम जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर। तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम्स की बात करें तो डेड लोड को प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो लॉन्ग स्पैन हमें अगर जरूरत है तो वो पॉसिबल है, और क्योंकि यहाँ पे सेल्फ वेट जो रहेगा वो हम बिल्कुल यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये एडवांटेज रहेगी हमारे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के केस में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एडवांटेज की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या, हमें जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट टेक्निक है उसकी वजह से हम जो एडवांटेज रहती हैं, तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर लाइक इलेक्ट्रिक पोल, रेलवे स्लीपर एटसेट्रा कैन बी प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज अंडर कंट्रोल्ड वर्किंग कंडीशंस वेयर आरसीसी मेंबर हैव टू बी कास्ट इन सिटू। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट टेक्निक की वजह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो मेंबर्स हैं जैसे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, रेलवे स्लीपर हैं, उनको बनाया जा सकता है फैक्ट्री में। ठीक है जी,
प्री स्ट्रेस एक वर्किंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल करके पूरी सिचुएशंस को, पूरी स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए हम उसको एक प्रॉपर वे से क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं फैक्ट्री में। अगर हम बात करें आरसीसी मेंबर की, तो आरसीसी हम मेंबर हम फील्ड में ही क्या करते हैं, कास्ट करते हैं। तो ये भी एक क्या रहेगा, यहाँ पे बेनिफिट रहेगा हमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। ठीक है जी। तो क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट कैन बी members, pre-stressed concrete members like electric pole, railway slippers, etc. ठीक है जी। The railway slippers etc. can be produced in factories under controlled working condition, under controlled working condition controlled working conditions, whereas RCC member have to be cast in situ। ठीक है जी। फिर बात हुई हमारा इसमें क्या रहेगा, एडवांटेज रहेगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट टेक्निक का। हम इलेक्ट्रिक पोल्स, रेलवे स्लीपर्स को आसानी से एक वर्किंग कंडीशंस हमारी जो कंट्रोल्ड रहेंगी वो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स को, रेलवे स्लीपर्स को। और आरसीसी मेंबर अगर हम प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, जो हमारे आरसीसी मेंबर हैं उसको हम फील्ड में ही कास्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। एक प्रॉपरली अगर वैसे अगर हम करें, तो यहाँ पे हम हर कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए इसको डिजाइन कर सकते हैं। और क्या एडवांटेज रहेंगी हमारे, अगर डायगोनल टेंशन की बात करें तो उसको हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट यूज करके ग्रेट एक्सटेंट तक हम उसको क्या कर सकते हैं, जो डायगोनल टेंशन उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो डायगोनल tensions can be reduced at great extent by pre-stressing। ठीक है जी। तो प्री स्ट्रेसिंग से हम क्या कर सकते हैं, इसको जो डायगोनल टेंशन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ओके। तो आगे हम बात करते हैं जो हमारे एडवांटेज रहेंगी प्री स्ट्रेस कंक्रीट की। तो pre-stress precast member can be tested before use, whereas RCC structure member can not be tested as such। तो इसका मतलब क्या है, जो pre-stress concrete अगर हम कोई फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी हम अंडर कंट्रोल्ड वर्किंग कंडीशंस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर की कंडीशंस को देखते हुए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी टेस्टिंग भी पॉसिबल है। ठीक है जी। जब हम प्री-स्ट्रेस कंक्रीट टेक्निक की वजह से हम कोई मेंबर बना रहे हैं, तो उसकी टेस्टिंग पॉसिबल है। अगर हम आरसीसी मेंबर डायरेक्टली फील्ड में क्या करते हैं, कास्ट करते हैं, तो उसकी जो है टेस्टिंग है वो पॉसिबल नहीं रहती है। तो ये भी एक एडवांटेज रहेगा प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट के लिए। ठीक है जी, जब हम टेक्निक यूज करें। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट एडवांटेज की, तो प्री स्ट्रेस्ड members, precast members can be tested before the use, can be tested before the use, then whereas RCC member cannot tested as such।
ठीक है जी। तो इसको हम आरसीसी मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या इसको यूज करने से पहले हम इसकी टेस्टिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है जी। तो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन कर लेते हैं वैसे आरसीसी मेंबर्स को। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी रहती है कि हम यूज करने से पहले उसकी टेस्टिंग पॉसिबल रहेगी। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है उसके लिए हमारा जो एडवांटेज हैं, तो बहुत सारे एडवांटेज है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो और इसके साथ साथ डिसएडवांटेज भी रहती है। अगर हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट टेक्निक यूज कर रहे हैं, कोई मेंबर बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोल है, रेलवे स्लीपर्स हैं या बीम्स हैं, प्री स्ट्रेस्ड बीम्स हैं, तो ज्यादातर हम अगर स्टील इन्फोर्समेंट के लिए ही यूज किया जाते हैं हमारे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है। तो ये हमारे एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के डिसएडवांटेज। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट।